हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी कौन सी बात बार बार आपके पार्टनर को याद आती है। ठीक है, आपने ऐसा क्या बोला है या आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है, क्या कुछ ऐसी केमिस्ट्री रही है जो आपके पार्टनर आपको बार बार याद करते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। आपकी कौन सी बात उनको बार बार याद आती है, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। अच्छी बात भी हो सकती है, कुछ गॉसिप वाली बात भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े वाली बात भी हो सकती है। आई डोंट नो कैसी बात होगी, जो यहाँ निकल के आएगा, जो एनर्जी निकल के आएगी वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, कुंडली रीडिंग या आप एनर्जाइज ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो यस मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, साथ ही साथ मेरा ब्लॉग भी आता है गाइस, आप लोग उसको प्यार ही नहीं दे रहे हो। मुझे लगता है कि आप लोग देख ही नहीं रहे हो, तो भाई देखो ना। आप लोग मेरी फैमिली मेंबर हो, मेरे बारे में नहीं जानना है क्या। मैं रेसिपीज बनाती हूँ, उन रेसिपीज को भाई देख सकते हो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड हो तो कोई बात ही नहीं है। चलो, मेरा काम है बताना आपको, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग को देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस। ठीक है, देख लेते हैं वो आपकी कौन कौन सी बात याद करते हैं। तो मन में जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, 3 बार दिल से नाम लेना है। ठीक है, दिल से नाम लीजिए अपने उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच, फोकस कीजिए आप। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो स्टार्ट करें ये रीडिंग। मुझे लगता है कि अब रीडिंग को हमें स्टार्ट करना चाहिए। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ, है ना, ये एनर्जी दिख रही है। सो ऐसा दिख रहा है कि आपकी यादें उनके दिल दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। स्पेशली रात के टाइम जब सब साइलेंट होता है, तब आपकी बातें उनके माइंड में बार बार आती हैं। उन्हें आपकी वो बात सबसे ज़्यादा याद आती है जहां आपने उन्हें जेन्युइनली समझा था। वो दुनिया के सामने भले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग या कोल्ड दिखते हों, बट आप उनकी असली फीलिंग्स ना पकड़ लेते थे। जब भी आप दोनों के बीच में बातें होती थी, जब भी वो परेशान होते थे, कहीं ना कहीं उनकी जो बातों से ना, उनकी आवाज़ से आपने उस व्यक्ति को पहचाना है, उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है ना। तो आपने उस व्यक्ति की फीलिंग्स को पहचाना, जाना, है ना। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना यही चीज़ें बहुत याद आती हैं, है ना, कि आपने इस व्यक्ति को कितना ज़्यादा समझा था, कितना ज़्यादा आपने इस व्यक्ति के लिए सोचा था। ठीक है, कभी कभी वो सोचते हैं कि काश मैंने उस टाइम ऐसा नहीं बोला होता। कुछ चीज़ें आपको बोली हैं इस व्यक्ति ने, जो आपका दिल टूटा है, तकलीफ में गए हो आप, आपको बहुत हर्ट हुआ, आपको रुलाया इस व्यक्ति ने, आपको जख्म दिए हैं दरअसल इस व्यक्ति ने, है ना।
मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को ये लगता है कि यार मैंने उसे इग्नोर भी बहुत किया है, मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आपकी पुरानी चैट्स, पुरानी बातें, आपकी फोटोज, यस, उनके दिल दिमाग में ना वो लूप क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही हैं। लग रहा है जैसे कि आपको निकालना अपने दिल से, अपने मन से आसानी नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भाई आपका एटीट्यूड भी उनको याद आता है। वो वाइब जहाँ आप केयर भी करते थे, बट जरूरत पड़ने पर ना उनकी उनको ना उनकी औकात भी फील करा देते थे आप। वही मिक्स एनर्जी है भाई। देखो, लेट नाइट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ आ रही है कि वो सोचते हैं कभी कभी, बस चुपचाप आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और दिल में एंजाइटी टाइप फीलिंग आती है कि अब शायद वो वैसे कभी वापस नहीं मिलेगी मुझे, या नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, आपकी सबसे खास बात जो उनको बार बार याद आती है, वो है आपका पॉजिटिव और वार्म नेचर। ठीक है, आप उनकी लाइफ में एक हैप्पी प्लेस की तरह थे। जब भी आप साथ होते थे, उनको लाइट फील होता था, टेंशन कम लगती थी, मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता था, और अब वही एनर्जी उन्हें मिस होती है। उन्हें आपकी स्माइल बहुत याद आती है, आपका फेस, हंसी या क्यूट रिएक्शंस उनके माइंड में ना सडनली फ्लैश होते रहते हैं। कभी कभी वो रैंडम चीज़ें भी देखकर भी आपको याद कर लेते हैं, बिकॉज आपके साथ जो इनकी यादें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यादें हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत स्पेशल दिखते थे, बहुत मतलब स्पेशल थे इस व्यक्ति के लिए, है ना। एंड ये व्यक्ति को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, उसकी केयर है। ठीक, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि रोमांटिक साइड में भी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका चेहरे का ग्लो, अटेंशन देने का तरीका उनको बहुत एडिक्टिव लगता है। वो सोचते हैं कि आप जहाँ भी जाते हो ना, तो लोग जो है ना आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये बात उन्हें ना थोड़ा सा पॉजेसिव भी बनाती है कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति को लगता है कि यार सब उसके तरफ अट्रैक्ट हो, मैं नहीं चाहता। ठीक है, सो यहाँ एनर्जी बताती है कि आपकी वाइब उनके लिए काफ़ी लव इंटरेस्ट वाली वाइब नहीं थी। मतलब सिर्फ वही नहीं थी, आप उनकी लाइफ में वो मेमोरी हो जो सोचते ही ना उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। इवन अगर वो हाइड करने की कोशिश भी करे ना, तब भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। आपकी वो बातें उन्हें सबसे ज़्यादा याद आती हैं जहाँ आपने उन्हें ना पीस फील करवाया था, है ना। मुझे दिख रहा है कि आप उनके लिए सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं थे, आप उनकी मेंटल पीस भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हो मुझे। जब उनकी लाइफ काफ़ी मैसी होती है ना, स्ट्रेस या कंफ्यूजन होता था, तब आपसे बात करके उनको सुकून मिलता था। और अब वही काम एनर्जी उनको बहुत मिस होती है। ठीक है, मतलब ये एनर्जी क्लियरली बता रही है कि चाहे आप दोनों फिजिकली या इमोशनली दूर हो, बट उनके माइंड में आपकी मेमोरीज अभी भी कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, आती रहती हैं। ठीक है, वो कभी कभी पुराने मोमेंट्स को याद करके ना चुप भी हो जाते हैं, स्पेशली लेट नाइट। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है मुझे, इसलिए कहती हूँ कि लेट नाइट की रीडिंग देखा करो, है ना। लेट नाइट में आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, है ना। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक हिडन रिग्रेट। उन्हें लगता है कि शायद कनेक्शन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए हैं। आपकी मैच्योरिटी, पेशेंस और अ, समझाने का तरीका अब उन्हें ना ज़्यादा जो है अच्छा लगता है। मतलब कंपेयर करते हैं तो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं समझा पाता इस व्यक्ति को, है ना। या ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे समझ पाना ना किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ वो उसे समझ में आता था मैं।
ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रिग्रेट वाली फीलिंग भी है। उन्हें लगता है कि शायद कनेक्शन को प्रॉपरली हैंडल आपके पर्सन कभी भी नहीं कर पाए हैं। एंड आपने हमेशा इस व्यक्ति को हैंडल किया, आपने हमेशा इस व्यक्ति को समझा, है ना। और ऑनेस्टली आपकी गुड बाय वाली एनर्जी भी उनको याद आती है। जिस तरह आप धीरे धीरे इमोशनली जो है ना इस व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बनाते गए, है ना, या या बिना ड्रामा के साइलेंस चूज किया आपने, है ना, उसने उनको अंदर तक इफेक्ट किया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप हमेशा इनके साथ रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बट जब आपकी एनर्जी एकदम से मतलब अपने अपने आप को जिस तरीके से वो किया, है ना, ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ये वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई कुछ तो हुआ है ना। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपने जिस तरीके से इस व्यक्ति के लिए फील किया, या आपने इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से जिस तरीके से एक होता है ना कि मतलब जिस व्यक्ति इस तरीके से आपने इस व्यक्ति को चाहा था ना कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाए। ठीक है, तो एक एक बहुत स्पेशल कनेक्शन फील होता हुआ दिख रहा है, बहुत स्पेशल कनेक्शन फील हुआ है आपके पार्टनर को, नो डाउट। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप उनके लिए ना वो होता है ना कि देखो आपकी वो बातें उनको बार बार याद आती हैं जहाँ ईगो या फिर आर्गुमेंट्स या माइंड गेम्स इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, सच बोलो तो आप उनके माइंड में सिर्फ प्यारी मेमोरीज की वजह से नहीं हो, बल्कि इसलिए भी हो क्योंकि आपने उन्हें इमोशनली चैलेंज किया था। ठीक है, उन्हें आपका वो एटीट्यूड याद आता है जहाँ अ, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा या मान लूंगी वाली एनर्जी नहीं थी। आपने उनको कभी कभी आईना दिखाया है। ठीक है, और वही बात उनको उनके ईगो को हर्ट कर जाती थी। आप इनकी बातें नहीं मानते थे, आप इनके कंट्रोल में नहीं रहता था। ठीक है, देखो कंट्रोल क्यों करना, आपका मानना है कि कंट्रोल क्यों करना है। ठीक है, क्यों करना मुझे कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं आपकी और उनकी एनर्जी थोड़ी सी अलग रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर वो रिग्रेट फील होता हुआ दिख रहा है कि काश काश मैंने अननेसेसरी फाइट ना की होती तो ज़्यादा अच्छा होता, काश मैंने इतना रूड बिहेवियर ना किया होता तो अच्छा होता। बट उस टाइम ईगो इतना स्ट्रांग था कि किसी ने प्रॉपरली फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। और एक बात पूछूं आपसे आप भी इस व्यक्ति को बहुत याद करते हो ना। देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई यादें तो दोनों तरफ है। एक बात यहाँ पे काफी क्लियर आ रही है कि आपका साइलेंस उनको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड्स में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि भाई सामने वाला ईगो में रहता है। अचानक से मुझे फाइव ऑफ सॉर्ड्स की नोट दिखाई दी है, तो मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर हैं इगोइस्टिक, थोड़ा लड़ाई झगड़े ज्यादा करते हैं क्या या गुस्सा ज्यादा करते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपके साथ आर्गुमेंट्स हुए हैं, और उन आर्गुमेंट्स को याद करके इरिटेट भी होते हैं, बट वही इंटेंसिटी आपकी तरफ उनको फुलफिल करती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो मुझे ना वो चाहिए, लड़ाई झगड़े में भी करने में ना मजा आता है इनको आपके साथ। इस व्यक्ति से आपने सुना होगा कि अरे मैं तो तुमसे लड़ लूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आप उनके लिए कोई कैजुअल वाइब वाले पर्सन नहीं हो, है ना। आपकी सबसे खास बात जो उनको बार बार याद आती है वो है आपकी मैच्योरिटी, आपकी वैल्यूज। रिलेशनशिप को जनरली आपने निभाया है, और ये व्यक्ति को फील होता है। ठीक है, ये व्यक्ति को फील हुआ है। ठीक है ना। देखो मुझे दिख रहा है कि आपकी वो बातें भी याद आती हैं जहां आप लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और रियल कनेक्शन की बात किया करते थे। जब भी आपने इस व्यक्ति से बात करी आपने एक्सपेक्ट किया कि ये व्यक्ति आपके साथ लॉयल रहे, है ना। और आपके अंदर एक वाइफी या हस्बैंड मटेरियल वाली एनर्जी भी देख रही हूँ मैं।
जो आपके पार्टनर को फील होती है, हो रही है। और ऑनेस्टली कहूँ तो आपका उन्हें गाइड करने का तरीका भी उनके माइंड में स्टक है। कभी-कभी एडवाइस देना, समझाना या उन्हें बेटर डायरेक्शन फ़ील कराना ना, ये सब उनको अब ज़्यादा याद आता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो आपको जो है ना बाकी लोगों से डिफरेंट देखते हैं, बहुत डिफरेंट देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप में एक क्लास है, ठीक है? क्लास, स्टैंडर्ड, है ना? और आप हर किसी को अपनी एनर्जी ईज़िली तो दे हुए नहीं, ठीक है? हर किसी से बात नहीं, ऐसा दिख रहा है मुझे। इसी वजह से उनके दिल में आपकी रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। देखो, रोमांटिक साइड में भी हिडन कमिटमेंट एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कभी-कभी ना वो इमेजिन करते हैं कि अगर आप दोनों प्रॉपर्ली साथ होते ना, तो कनेक्शन लॉन्ग टर्म या सीरियस रिलेशनशिप तक जा सकता था। और एक चीज़, आपकी काम बट पावरफुल पर्सनैलिटी उन्हें बहुत याद आती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा याद आती है। भाई ये व्यक्ति को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि याद, याद, याद तेरी याद रह जाती है। सो येस, नो डाउट आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत मिस करते हैं। एंड आपने इस कनेक्शन में जो टाइम, अपना केयर या फिर कहे तो अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे ना, वो अब वो ना चीज़ उनके माइंड में बार बार आते हैं। शायद उस टाइम उन्होंने ओपनली अप्रिशिएट ना किया हो, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उनके लिए कितना वेट किया, कितना समझा और कितना बार चांसेस दिया आपने, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आपकी यादें एकदम से नहीं आती इस व्यक्ति को, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साइलेंस में वो पुरानी बातें और वो मोमेंट्स को सोचने में लग जाते हैं, ठीक है? उन्हें आपका वो नेचर भी याद आता है जहाँ आप जल्दी गिव अप नहीं करते थे, कनेक्शन को ग्रो करने की कोशिश करते थे, फ्यूचर सोचते थे और इमोशनली इन्वेस्टेड रहते थे। ठीक है, आपने हमेशा इस व्यक्ति को कहा कि देखो नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत बोलो, है ना? नेगेटिव बोलने से हमारे लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होती है, इसलिए पॉजिटिव सोचा करो, है ना? आपने हमेशा इस व्यक्ति को एडवाइस किया और ऑनेस्टली अब वो खुद कंपेयर कर रहे हैं कि जो पेशेंस और जेन्युइन एनर्जी इन्होंने दी थी ना, क्या वो किसी मतलब वैसे कोई और इनको दे पाएगा, है ना? कोई और इनको दे पाएगा अगर ये रिप्लेस करते हैं आपको, तो क्या क्या वो सब चीज़ मिल पाएगा, है ना? तो मुझे दिख रहा है कि भाई अ, इनके अंदर एक रिग्रेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आपकी वैल्यू ना समझी, लेकिन बहुत देर के बाद समझी। ठीक है, जब आप एफर्ट कर रहे थे, तब वो उतना सीरियस नहीं थे, और जब आप डिस्टेंस या साइलेंस फ़ील कर रहे हो ना, तब उनको आपकी इम्पोर्टेंस क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पे अ, ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी ये इमेजिन करते हैं कि अगर आप दोनों ने और टाइम दिया होता, तो ये कनेक्शन बहुत स्टेबल और लॉन्ग टर्म बन गया होता, ठीक है? बन सकता था और बन गया होता अभी तक तो, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई कहीं न कहीं दिल माँगे मोर ठीक है, दिल माँगे मोर, आपके पार्टनर आपके साथ और समय चाहते हैं, आपके साथ और बातें करना चाहते हैं, ठीक है? उनको आपकी इनोसेंस और प्यार वो प्यारा वाला जो है ना कहूँगी कि प्यारा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग सबसे ज़्यादा याद आता है। आपकी कोई छोटी-सी बात, क्यूट रिएक्शन या अनएक्सपेक्टेड इमोशनल मैसेज अभी भी उनके दिमाग में ना चलता है, ठीक है? याद आता है, ठीक है? उन्हें आपका वो सॉफ्ट साइड याद आता है, जहाँ आप बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के दिल से केयर करते थे। कभी रैंडम कंसर्न दिखाना, क्यूट टीज़िंग या फिर कहें तो सडनली इमोशनल हो जाना, वही चीज़ें उनको सीक्रेटली स्माइल कर देती हैं। कहीं न कहीं। और ऑनेस्टली आपकी वाइब उनके लिए ना रिफ्रेशिंग थी, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई वो आपको याद करके कभी-कभी फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, ठीक? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि मतलब एक होता है ना जैसे कि पुरानी बातें याद आती हैं, पुरानी चीज़ें याद आती हैं, कुछ किया वो याद आता है, ठीक है? तो ये दिख रहा है। यहाँ
रोमांटिक अट्रैक्शन बहुत ही स्वीट है। उन्होंने आपकी यादों का, एक होता है ना कि आपकी आँखों को वॉव, वॉव करके देखते थे, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है आपके पार्टनर को, है ना? आपके नेचर से एक्चुअल में देखा जाए ना तो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप उनके अंदर ना, देखो जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा, है ना? वैसे हो आप, ठीक है? बच्चे की तरह इनोसेंट और बहुत ही क्यूट चीज़ें करने वाले, है ना? मस्ती करने वाले, ऐसे पर्सन हो आप। तो कहीं बहुत मस्तियाँ भी करी हैं आपने इस व्यक्ति के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप उन लोगों में से थे जो सिर्फ़ बोलते नहीं थे, जेन्युइनली कनेक्शन पे काम भी करते थे, और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हर चीज़ को इतना वो इतना डेडिकेटेड नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि उन्हें आपकी वो हैबिट याद आ जाती है, जहाँ आप छोटी-छोटी डिटेल्स भी नोटिस किया करते थे, उनका मूड, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, है ना? जो उस व्यक्ति को दुखी करता था, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको पता थी। पसंद-नापसंद हर एक चीज़ पता थी, खाने में क्या पसंद है, आपके पार्टनर को पता नहीं था आपको क्या पसंद है, लेकिन आपको पता होता था कि हाँ, इसे क्या चाहिए, है ना? तो आपने वो ख़्याल रखा था इस व्यक्ति का, और आप सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेकर, है ना? तो आप एफ़र्ट डालने से डरते नहीं थे, चाहे टाइम देना हो, सपोर्ट करना हो या बार-बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स फिक्स करने की कोशिश करनी हो ना, ये दिख रहा है मुझे। और ऑनेस्टली मैं देखूँ तो अब वो कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो स्टेबिलिटी और जेन्युइन एफर्ट इन्होंने दिया था, वो आजकल मिलना ईज़ी नहीं है, ठीक है? इतना आसानी से कहाँ मिलता है, ऐसा पर्सन नहीं मिलता ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग, मैच्योर, है ना? और ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ जो ज़िंदगी है ना, वो काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, ये व्यक्ति को अब महसूस हो रहा है, काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है? और कहते हैं ना कि अ, चिड़िया चुग गई खेत, अब काहे पछताए, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है पूरा। अब काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी चीज़ ऐसी है। तो यही हो रहा है कि भाई जब आप इस व्यक्ति की ज़िंदगी में हो ही नहीं, तब इस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें एहसास हो रहा है, ठीक है? एंड मेबी कुछ लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हों तो आपके क्रश नोटिस करते हैं। देखो उनको आपकी मैच्योर और डिपेंडेबल वाइब ना सबसे ज़्यादा याद आती है। आप उनके लिए सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं थे, आप वो पर्सन थे जिनके साथ सेफ्टी और फ्यूचर दोनों फ़ील होता था। उन्हें आपका वो नेचर याद आता है जहाँ आप इमोशंस में भी प्रैक्टिकल थे। सिर्फ़ ड्रीमी प्रॉमिस नहीं बल्कि एक्शन से भी केयर करते थे। सपोर्ट, लॉयल्टी, प्रोटेक्शन, वही एनर्जी अब उन्हें ना रेयर लगती है। और ऑनेस्टली कहूँ तो वो आपको हाई वैल्यू पर्सन की तरह देखते हैं। आपके स्टैंडर्ड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लासी ऑरा ने उन पे डीप इम्पैक्ट छोड़ा है, ठीक है? इसलिए अब वो सीक्रेटली कंपेयर करते हैं कि अ, वैसे स्टेबल और जेन्युइन वाइब्स मुझे किसी और में नहीं फ़ील हुई है, ठीक है? मतलब वो कभी-कभी इमेजिन करते हैं कि अगर आप किसी और के क्लोज़ गए ना तो क्या होगा? और ये थॉट उन्हें अंदर से ना अनकंफर्टेबल भी कराता है, चाहे वो ओपनली शो करे ना करे, वो अलग बात है, बट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपकी वो बात याद आती है जहाँ आपने रिलेशनशिप को ना कैज़ुअल नहीं लिया था, ठीक है? कैज़ुअल नहीं लिया था, एंड आपने इस व्यक्ति के स्टैंड भी कई दफ़ा लिया है। कई दफ़ा आपने इस व्यक्ति को फ़ील कराया है कि नहीं, तुम तो स्पेशल हो, ठीक है? तुम मेरे लिए स्पेशल हो, चाहे मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं हूँ, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। आपने इस व्यक्ति को फ़ील कराया। सो मुझे दिख रहा है कि उनको सबसे ख़ास बात ये याद आती है कि आपका जो केयर करने का तरीका था ना, आपने जिस तरीके से इस व्यक्ति का ख़्याल रखा था ना, वाक़ई में वो बहुत अलग है, ठीक है? आप सिर्फ़ वर्ड से नहीं, एक्शन से भी प्यार दिखाते थे, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करना, ये व्यक्ति को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, हर चीज़ का ख़्याल आपने रखा है इस व्यक्ति के लिए। और वो चीज़ आप दूसरों में ढूँढते हैं तो कहाँ से मिलने वाला है ना? हर चीज़ दूसरा कोई नहीं दे सकता। कभी-कभी ना हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं, जहाँ सिर्फ़ हमें ही समझ में आता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए क्या कर रहा है, ठीक है? और उसकी वैल्यू अगर हम नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हम लॉस फ़ील करते हैं।
यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपका सिंपल रह कर के भी क्लासी लगना, आपकी वाइफ से कंफर्ट फील कराता करवाना, ये सब लोग हैं उनके माइंड में अभी तक स्टक मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? मतलब आपके साथ उन्हें एक बहुत ही प्यारा-सा सुकून मिलता था। लगता था कि जैसे कि हाँ, मेरा है ये। सो आपकी वैल्यू और ज़्यादा फ़ील होती थी आपके पार्टनर को, और ज़्यादा इस व्यक्ति को लगता था कि यार, है ना? ये ये क्या है ना? तो ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं न कहीं दिख रहा है ब्लॉकेजेज़ भी रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कितना भी आप, मतलब वो चाहे आपसे कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? आपकी कुछ बातें बार-बार उनके दिमाग में आ ही जाती हैं। उनका दिल, दिमाग आपके लिए खाली, 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 मतलब लगता है ना कि यार आप कैसी हो यार? आप इतने क्यूट क्यों हो? ये भी दिख रहा है कहीं न कहीं, ठीक है? तो यहाँ पे स्पेशली आपका वो साइड जहाँ आप उनकी फीलिंग्स को बिना बिना बोले समझ लेते थे ना, वही चीज़ें उनको मेंटली रेस्टलेस कर रही हैं। ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ओवरथिंकिंग और फ़ियर, ये चीज़ें जो है इनको थोड़ा-सा वो डरा देती हैं। मतलब आप उनके माइंड में बार-बार आ जाते हो, उनके थॉट्स में बार-बार आ जाते हो कि यार शायद मैंने उसे खो दिया। शायद मैं उसे खो चुका हूँ और पता नहीं वो मुझे मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, है ना? मतलब ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं शायद खो चुके हैं, ये व्यक्ति को लग रहा है। ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई लेट नाइट आपके पुराने मैसेजेज़, फ़ोटोज़ या मेमोरीज़ को सोच कर के ना, इनका जो होता है ना कि दिल-दिमाग अटक-सा जाता है। ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है? कहीं ये व्यक्ति को ना ऐसा फ़ील होता है कि यार शायद मैं बहुत बुरा हूँ। ये व्यक्ति को ये भी फ़ील होता है कभी-कभी कि ये व्यक्ति ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरी चीज़ें करी हैं आपके पार्टनर ने आपके साथ, ये व्यक्ति को फ़ील होता है। आपकी कोई बात, कोई सच, कोई अचानक से जो आपका मतलब उनकी लाइफ़ में वो डिस्टेंस जो है ना आ जाना, कहीं न कहीं इस व्यक्ति को हर्ट कर रहा है, और ऑनेस्टली वो इम्पैक्ट अब तक भूल नहीं पा रहे हैं कहीं न कहीं। उन्हें आपका वो साइड बार-बार याद आता है जहाँ आपने उनकी फेक वॉल्स तोड़ी थी, ठीक है? इनकी झूठी चीज़ें, है ना? आप सामने लेके आए थे। वो जितना स्ट्रॉन्ग या केयरलेस या कंट्रोल दिखते हैं वो है नहीं। ठीक है? और वो आपने इस व्यक्ति को बता दिया कि देखो तुम्हारी ये औकात है, ठीक है? तुम यस से हो, तुमने मेरे साथ ये किया, इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने इनके साथ मतलब इनको याद दिलाई हैं। और एक बात बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपका अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन या आपका छोड़ जाना उनको अभी तक शॉक कर रहा है कि यार कैसे? कैसे? है ना? उन्हें लगता है कि आप हमेशा साथ रहोगे, टॉलरेट करोगे, वापस आ जाओगे। बट जब आपने अपनी एनर्जी सडनली पुल बैक की ना, तो उनका ईगो और इमोशंस दोनों ही हिल गया। कहते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो ऐसा रहा है इनका कहीं न कहीं एक्सपीरियंस आपके साथ। तो कभी-कभी वो आपको याद करके ना इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फ़ील करते हैं, रोने भी लगते हैं, एंड आपके साथ जो केमिस्ट्री थी, वो उनके लिए नॉर्मल कनेक्शन जैसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ इस व्यक्ति को लगता है कि यार मेरा उसके साथ ना कोई सोल कनेक्शन ज़रूर है। ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के लिए ना बहुत स्पेशल रहे हो। ये व्यक्ति को लगता है कि यार उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। उसके जैसा कोई कैसे हो सकता है यार? मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स तो उसके साथ है, मतलब उसके लिए है। उसके उसके अलावा मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ये वाली वाइब भी है, ये वाली एनर्जी भी है कहीं न कहीं। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको दिल से याद करते हैं, एंड आपकी बातें जो हैं इनके दिल-दिमाग से निकलती ही नहीं हैं। इनके दिल-दिमाग से कैसे निकलेंगी, है ना? आप खुद सोचो ना, इनके दिल-दिमाग से कैसे निकलेंगी? नहीं निकल सकती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ़ में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ़ में एकदम से हमें वो पैम्पर करने के लिए आते हैं, हमारे हर सुख-दुःख में साथ देने के लिए आते हैं, और कहीं न कहीं आप वही पर्सन रहे हो इस व्यक्ति के लिए, जो इनके सुख-दुःख में इनका साथ देने के लिए आए तो थे, लेकिन इस व्यक्ति ने पहचाना नहीं, ठीक है? तो आपकी जो यादें हैं वो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा
परेशान करती हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे दूर अभी तक नहीं जा पाए हैं, ठीक है। यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। कैंडल वैक्स रीडिंग में मुझे ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें और भी देख लें क्या टैरो कार्ड से। मुझे कुछ वाइब आ रही है, आपको लग रहा है कि मतलब आपको क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या इस व्यक्ति का वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, आपके माइंड में ये कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो चलो टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मैं इसको साइड कर देती हूँ। ओके, चलो हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप और इस पर्सन के लिए, ठीक है। सो जल्दी से फोकस कर लीजिए खुद के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओके, लास्ट लास्ट ओके ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट का कार्ड। ये देखो जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। चलो सो कार्ड्स देख लेते हैं पहले क्या है। ज़्यादा कार्ड्स निकल आए ने, है ना। मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादा है भाई, ज़्यादा कार्ड्स हैं। चलो कार्ड्स को लगा लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड यही आया था, ये वाला कार्ड। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। चलो देख लेते हैं। यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है 2 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ है क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्परर का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मेरे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे जो साइन है आपका साइन यहाँ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, एरीज के हो सकते हो, एरीज आपका साइन हो सकता है, वर्गो हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, सो ये साइन यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो कार्ड सीधे बता रहे हैं कि भाई आप जो है ना, आप जो है अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो। टैरोट बोल रहा है कि इस रिश्ते में आपको सबसे पहले अपने दिल की ट्रू डिजायर को समझना होगा। आपका दिल क्या चाहता है, ठीक है। क्या आप उनकी अटेंशन चाहते हो या जेन्युइनली हेल्थ या फुलफिलिंग लव चाहते हो, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है। तो ये कार्ड एडवाइस दे रहा है कि आपको अपनी वैल्यूज या हैप्पीनेस किसी किसी एक पर्सन पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जितना आप इमोशनली फुलफिल या कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही कनेक्शन नेचुरली बेटर एनर्जी में रहेगा, ठीक है। सो इस पर्सन के लिए टैरो बोल रहा है, टैरो कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा इमोशनली ओपन रहना होगा, ठीक है। एंड अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं कीजिए आप, ठीक है ना। बट नीडी या डिस्पैरिट वाली एनर्जी में भी ऐसा नहीं रहना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 ऑफ कप्स में अट्रैक्शन और इमोशनल सेटिस्फेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो लग रहा है कि ये पर्सन जेन्युइनली आपको स्पेशल फील करते हैं और आपके साथ मोमेंट्स उनके ये जो है ना कंफर्टिंग और एडिक्टिव दोनों लगते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये एडवाइस दिखाई दे रही है, ठीक है। टैरो की एडवाइस
यही है कि आपको इस कनेक्शन को एंजॉय करना चाहिए, बट अपनी पीस लूज नहीं करनी चाहिए। आप डिजर्विंग हो एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए जहां वन साइडेड स्ट्रगल ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। टू ऑफ कप्स मुझे ये काफी क्लियरली बता रहा है कि भाई म्यूचुअल लव रहा है आप दोनों का, प्यार तो दोनों ने किया है एक दूसरे से, प्यार में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपको दोनों को बात करनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई मैसेज आता है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको उनसे बात करना चाहिए, ठीक है। अपने रिश्ते के बारे में ईगो या ये सब चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। आप अपने ईगो में रहोगे, वो अपने ईगो में रहेंगे, कुछ हल नहीं निकलेगा। इससे अच्छा एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली मिरर करते हो, ठीक है। इसलिए जितना आप हर्ट फील करते हो ना, उतना ही अंदर से वो अफेक्टेड फील भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई कार्ड ये एडवाइस दे रहा है कि आपको सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप तब बनता है जब ट्रस्ट हो, इक्वल एफर्ट हो, और आप दोनों इमोशनली अवेलेबल हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए टैरो कह रहा है कि अगर वो जेन्युइनली आपसे कांटेक्ट या कनेक्ट फील करते हैं तो उन्हें एक्शंस में भी जो है ना, उनके एक्शंस भी आपको दिखने लगेंगे, है ना। और दिख रहा है कि भाई आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, दिल की बात, है ना, दिल की बात कहनी चाहिए, दिल की बात अपने मन में आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं नाइन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो टैरो बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आपको सबसे पहले खुद को चूज करना चाहिए। मतलब लव को रिजेक्ट नहीं, बट अपनी पीस या स्टैंडर्ड को जो है ना आप पहचानो, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखो। देखो जब हम अपनी प्रायोरिटी खुद भूल जाते हैं ना, तो सामने वाला कोई भी पर्सन हो हमारी प्रायोरिटी या हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को चूज करना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि आपको इस पर्सन के पीछे ना इमोशनली भागना नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी ऑलरेडी जो है यहाँ पे है ना, वैल्यूएबल है। और जितना आप अपनी लाइफ या कॉन्फिडेंस या ग्लो अप या अपने आप के ऊपर फोकस करोगे ना, उतना ही ये पर्सन जो है ना आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपके वर्थ को समझेंगे, और ये पीछे भागते भागते आएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो भाई, आज का समय ऐसा आ गया है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपका बनता है, ठीक है। सो कार्ड एडवाइस आपको यही कर रहे हैं, ठीक है। अगला कार्ड एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हो ना, तो आप पेशेंस रखो, ठीक है। पेशेंस रखो, स्लोली स्लो चीजें होंगी, कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो आप। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई थोड़ा सा मेच्योरिटी जरूरी है, थोड़ा सा मेच्योर होना जरूरी है। देखो रिश्ते में ना सिर्फ इमोशनल होने से तो काम नहीं चलता है, ठीक है। इमोशनल अगर आप रहोगे ना सिर्फ, तो आपका बंदा आपको सिर्फ रुलाना जानेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, ठीक है। रिलेशनशिप में थोड़े प्रैक्टिकल चीजें भी करनी होती है, ठीक। क्योंकि आपका बंदा अगर आप समझ जाए ना कि ये बहुत इमोशनल है, तो आपको रुलाने के अलावा और कुछ नहीं करेगा, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो टैरो यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ट्स को बोल रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं देखो ओवर थिंकिंग, यानी कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, एंजाइटी स्ट्रेस में फंसे हुए हो। मत करो ऐसी चीजें, नहीं करो ये चीजें। कनेक्शन में फीलिंग्स तो डीप हैं, बट कहीं ना कहीं टेंशन दिखाई दे रहा है मुझे, मेंटल पीस नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये चीजें आपको खत्म करनी है। मेडिटेशन करो, बेस्ट है रहेगा आपके लिए। मेडिटेशन करो, आप सुबह उठ के मेडिटेशन करो। टैरो एडवाइस दे रहा है कि आपको इस टाइम अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करनी चाहिए। अगर कन्वर्सेशन पॉसिबल है ना, तो ऑनेस्टली फीलिंग्स को फील करो और क्लियर करो उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। बट कंफ्यूजन में पेन मिल रहा है, टेंशन मिल रही है, तो भाई रुक जाओ, दूर हो जाओ ये चीजें कह रहा है कार्ड। कह रहा है कि देखो तुम्हें जो टेंशन दे रहा है ना, वो तुम्हारा अपना नहीं है। क्योंकि हमसे जो इंसान प्यार करता है ना, वो हमें टेंशन देने के बारे में कभी नहीं सोचता है, कभी भी नहीं सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे, यहाँ की एनर्जी ये बता रही है, ठीक है। देखो आपके पार्टनर है बहुत प्रैक्टिकल, आपके पार्टनर देखो आप इमोशनल हो और आपके पार्टनर है बहुत प्रैक्टिकल,
ठीक है, इसलिए तो उन्होंने उस समय नहीं समझा, लेकिन अब समझ रहे हैं। जब आपने इस व्यक्ति को डिच किया, आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया, मतलब डिच नहीं, आपके लिए गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन आपने इस व्यक्ति की असलियत को पहचान लिया, है ना, और आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया, है ना, आपने अपने आप को देखा कहीं ना कहीं उस समय, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो प्रैक्टिकल 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 बनते हैं ना, और इमोशंस को साइड में रखते हैं, तो अब दिख रहा है कि भाई अब समय बदल गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, आपकी पर्सनालिटी आप निखारो, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। एम्प्रेस का कार्ड यही कहता है कि आप हो बहुत खूबसूरत, आप में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। आप तो मतलब आपके पीछे लोग भागेंगे अगर आप चाह दो तो। ठीक है, आप ऐसी पर्सनालिटी वाले पर्सन हो, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, आपकी सूरत कितनी अच्छी है, सूरत छोड़ो आपका सीरत कितना अच्छा है, ये बहुत मायने रखता है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ लोग ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना आपके तरफ अ, यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, आपको कैसे ग्लो करना है, ग्रो करना है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ईगो में बैठे रहेंगे और आप इनका ईगो तोड़ोगे। ठीक है, आप अपने ईगो में दिख रहे हो और आपके पार्टनर अपने ईगो में दिख रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं, देखो ना, आप इस व्यक्ति के सामने रोओगे ना तो आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। इनके सामने ना, इनके जैसा बन के रहो, तब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं समझेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। इसलिए मैं कहूंगी कि बी पॉजिटिव, इस व्यक्ति को पहचानो। और टैरो कह रहा है कि देखो, अपने डिसीजंस आप खुद लिया करो, इस व्यक्ति के डिसीजन में मत चलो। अपने डिसीजन, अपने लाइफ का डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड रह के तो कभी नहीं रहना चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो देखो भाई आप स्टेबल हो, मल्टीपल वर्क्स करने से अच्छा है एक जगह फोकस करो। ठीक है, एक जगह चीजें, अपना दिमाग एकत्रित करोगे ना, फोकस करोगे ना, तो वो चीज आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप अपना जॉब कर रहे हो, तो उसमें जॉब जॉब पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि जो आपके मेंटल पीस को छीन रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लॉस फील हो रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी, आपको कार्ड कह रहा है कि डोंट वरी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना बनता है। यहाँ पे दिख रहा है कि किस्मत बदलने वाली है, टाइम चेंज होने वाला है। आपके जीवन से जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जितना भी प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि टेंशन लोगे ना आप, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से परेशान रहोगे, इस तरीके से परेशान रहोगे जिसकी कोई हद नहीं रहेगी। ठीक है, सो आप परेशान मत हो, पॉजिटिव रहो, अपने रिश्ते को थोड़ा सा समझो, जानो, है ना, अपने रिश्ते में जो निगेटिविटी है उसको दूर करो। एंड देखो, हर कोई हर किसी की हेल्प तो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप अपनी खुद की हेल्प करो, आप अपने आप की हेल्प करो। अपने रिश्ते को आप नहीं समझोगे ना, तो कोई नहीं समझने वाला है। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लो। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई क्लियर रहो, कोई कंफ्यूजन मत रखो, कोई भी कंफ्यूजन मत रखो अपने रिश्ते से रिलेटेड या इस पर्सन से रिलेटेड। कोई कोई क्वेश्चन ही मत रखो। आपको बस यही पता होना चाहिए कि भाई मैं जो कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए अच्छा है। मैं पहले अपने आप के बारे में सोचूंगी, फिर मेरे लाइफ में कोई और रहेगा। ठीक है, सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं गाइज आज की आपकी इस रीडिंग में। ठीक है, सो यस यस यस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फुल्ली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा व्लॉग भी जरूर देखिए, उस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को भी। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। ठीक है, कुछ ट्रैवल के, कुछ और भी मेरी जिंदगी में जो होने वाला है, जो हो रहा है, सारी चीजें। ठीक है। सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना, राधे राधे।